ते की ब्रेसलेट। ये ते की ब्रेसलेट यहाँ पर क्या कर रही है? टेरेस पर ते की ब्रेसलेट देख के जंगकुक थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। सुबह के कितने बज रहे हैं? मेरा फोन कहाँ है? योनजुन, तेरे पास मेरा फोन है क्या? जिन ये बोल के पीछे मुड़ के योनजुन की तरफ देखती ही जोर से चिल्ला उठती है। क्या हुआ? तू इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दिया। योनजुन, ये तेरी स्किन। ओह, तो तू मेरी स्किन देख के चौंक गई है। योनजुन, ये तेरी स्किन। हाँ, पता है। तू यही बोलना चाहती है ना कि मैं पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। वो एक्चुअली इन सब का क्रेडिट ते। योनजुन की बात खत्म होने से पहले ही जीन उसे ले जाके आईने के सामने खड़ी कर देती है। योनजुन आईने पे अपनी शक्ल देख के जोर से चिल्ला उठती है और उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के सभी दौड़ के योनजुन के कमरे में आती है। योनजुन, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? योनजुन, ये तुम्हारी स्किन पे क्या हुआ है? ओह नो, मुझसे ये देखी नहीं जा रही है। इसके ऊपर की स्किन तो पूरी जली हुई है। योनजुन, ये सब कैसे हुआ? तेरी ऐसी हालत किसने की? योनजुन कुछ बोलेगी कि तभी वहाँ पर ते आती है। योनजुन ते को देख के उसकी तरफ इशारा करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ते अपनी दोनों आंखों से योनजुन को गौर से देखती है। तभी योनजुन की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। योनजुन, क्या हुआ तुम्हें? जिन, देख ना, ये योनजुन को क्या हो रही है? वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग कुछ करो प्लीज। जी हो, मुझे बचा लो प्लीज। मुझे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही है। योनजुन, परेशान मत हो यार, थोड़ी सी सब्र रख, मैं देखती हूँ। जी होप तो योनजुन को संभाल में आती हूँ। मैं भी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तुम लोगों को जो करना है करो, पर मेरी योनजुन को कुछ नहीं होना चाहिए। योनजुन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जी हो। हाँ योनजुन, बोलो। योनजुन कुछ बताएगी उससे पहले ही वो दर्द के मारे बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ दिखाई जाती है जिन किचन में खड़ी होकर कुछ जड़ी बूटियों से एक मेडिसिन बना रही थी, जिससे योनजुन की दर्द थोड़ी सी कम हो जाए। जिन जब वो मेडिसिन बना रही थी तब उसकी नजर एक कटोरी में जाती है जिसमें एक फेस पैक रखी हुई थी और उसके साथ में एक फिनाइल की बोतल भी पड़ा हुआ था। ये फेस पैक किसने बनाई है? और इसमें से तो फिनाइल की बदबू आ रही है। आएगी ही ना, क्योंकि इसमें फिनाइल जो है। कौन? तेतु? हाँ मैं। तू ये सब क्या बोल रही है? इसमें फिनाइल मतलब? जो सच है वही बता रही हो। तू क्या कहना चाह रही है? साफ साफ बोल। इस फेस पैक में फिनाइल है, ये तुझे कैसे पता? अरे, जिसने ये फेस पैक बनाई है उसे पता नहीं होगी तो किसे पता होगी? क्या? इसका मतलब ये सब कुछ तूने किया है ते? आखिर क्यों कर रही है तू ये सब? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो तेरी बॉयफ्रेंड आर्यन को भी मारा है। तुझे पता है जिन, तेरी बॉयफ्रेंड बहुत मिन्नतें मांग रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर क्या है ना, मैं किसी के ऊपर इतनी तरस नहीं खा पाती, इसलिए मैंने उसे छत से धक्का देके फेंक दिया। उसने बचने की कोशिश तो बहुत की, तुम लोगों को बुलाया भी, पर मेरे रहते हुए वो बच कैसे सकता था बता? अरे रुक जा, पहले मेरी बात तो पूरी खत्म करने दे। तू जानना नहीं चाहती है कि मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को कैसे मारा है? हर चीज में बस मजाक। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ इन लोगों के साथ। सही कहा तूने, तुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। तू यहाँ क्यों आई है? तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। चली तो जाऊंगी, पर उससे पहले तुझे तो ऊपर पहुँचा लूं। मतलब? आर्यन की कुछ समझने से पहले ही ते उसे छत से धक्का दे देती है, पर आर्यन उस टाइम नीचे नहीं गिरता। वो अपने दोनों हाथ से दीवार को पकड़ के रखता है। ते ये क्या कर रही है? ऊपर खींच मुझे, वरना मैं गिर जाऊंगा। ओ, मैं तो तुझे बोला ही नहीं कि मैं तुझे यहाँ से फेंका क्यों। वेट, ते आर्यन को खींच के ऊपर उठाती है। हो, थैंक यू यार, मैं तो डर ही गया था। तूने ऐसा क्यों किया? आखिर तुझे क्या हुआ है यार? कुछ होने से बता मुझे, मैं करूँगा तेरी हेल्प। ये सुन के ते जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते आर्यन की कॉलर पकड़ लेती है। क्या बोला तूने? तू करेगा मेरी हेल्प? तो फिर जाके उसे मार डाल। मेरी और मेरी जय की बदला ले उससे जाके। ये सब क्या बोल रही है तू ते? किससे बदला लूं, किसे मार डालूं? और ये जय कौन है? जय कौन है? जय वो है जिसका आज बर्थडे था और तूने आज उसका बर्थडे खराब कर दिया, और जो तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इसकी सजा तो तुझे पाना ही होगा। ये बोल के ते आर्यन को फिर से धक्का देके छत से फेंक देता है। आर्यन ते की हाथ पकड़ के रखता है और उसे बचाने के लिए बार बार बोलता रहता है, पर ते जोरों जोरों से हंसते हुए आर्यन का हाथ छोड़ देता है और आर्यन छत से नीचे गिर जाता है। आर्यन जब ते की हाथ से छूटा तब ते की ब्रेसलेट टूट के छत की कॉर्नर में जाके गिरती है। क्यों
क्यों किया तूने ये सब? तू तो हमारी दोस्त है ना, तो फिर आर्यन और योंजन के साथ ऐसा कैसे किया तूने? चुप, बिल्कुल चुप। कौन ते और कौन तुम्हारी दोस्त? मैं रानी हूँ, इस राज्य की रानी, महारानी तियारा हूँ मैं। ये बोल के ते हंसते हंसते एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तियारा? हाँ तियारा, महारानी तियारा। आर्यन और योंजन की तो काम खत्म, अब बारी तेरी। मतलब क्या करना चाहती हो तुम? वही जो आर्यन और योंजन के साथ हुआ। ते अपनी आंखों के इशारों से जिन को उठा के बहुत दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से जिन को बहुत चोट आती है और वो चिल्ला उठती है। चिल्लाने की आवाज से सब वहाँ पर आता है। वो सब वहाँ की सिचुएशन देख के बहुत हैरान हो जाता है। ते, जिन, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे जय मेरी जान, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं एक काम कर रही हूँ। ते, ये सब क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम, और अपनी ऐसी हालत बना के क्यों रखी हो? और जिन, तू ये जमीन पर क्या कर रही है? ते, ये तो चुड़ैलों वाला मेकअप करके क्यों घूम रही है? माना कि हम चुड़ैलों को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए तो खुद ही चुड़ैल बन के घूमेगी क्या? सुगा चुप रहे। और जिन, क्या हुआ है तुझे? तू इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? जे होप जिन को उठाने के लिए किचन के अंदर जा रहा था, तभी ते अपने हाथों के इशारों से किचन के दरवाजे पर आग लगा देती है। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रही है? ते के अंदर तो असली वाली चुड़ैल घुस गई है। सुगा, मुझे बहुत डर लग रही है। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर है। अब देख लिया तुम सबने। जॉन्गकुक, अब क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। जॉन्गकुक, ये ते नहीं है, ये तियारा है। हाँ हाँ, तू ही बता, मुझे तकलीफ उठा के बोलने की जरूरत नहीं है। जॉन्गकुक मुझे बचा ले, इसने ही आर्यन को मारा है और योंजन की ऐसी हालत की, और अब तुझे भी मारूंगी। बहुत शौक था ना तुम लोगों को चुड़ैलों को देखने का, लो अब देख लो अच्छे से। एक एक करके सबको मार दूंगी, सिवाय मेरे जय को छोड़ के। मुझे छोड़ दो प्लीज, जाने दो मुझे। ठीक है, चल जा, छोड़ दिया। जिन वहाँ से भागने लगती है, तभी तियारा उसकी पूरी शरीर में आग लगा देती है। सभी ये देख के दरवाजे की आग को बुझा के जिन के पास जाता है उसे बचाने के लिए, पर तब तक देर हो जाती है, क्योंकि जिन पहले ही उस आग में जल के राख हो चुकी थी। जिन को ऐसे देख के सभी रोना शुरू कर देता है और तियारा वहाँ से कहीं पर चली जाती है। ये सब क्या हो गया? हमारा और एक दोस्त भी हमसे दूर चली गई। अब क्या बोलेगा तू जॉन्गकुक? चुप क्यों है, बोल। जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कहता और सर झुका के बैठा रहता है। कुछ देर के बाद वो सब जब जिन को लेके परेशान होके बैठा हुआ था, तब योंजन की कमरे से योंजन की चिल्लाने की आवाज आती है। योंजन की चिल्लाने की आवाज सुन के सभी उसके कमरे में जाता है। वहाँ जाके वो लोग देखता है योंजन हवा में लटक रही है और उसकी पूरी स्किन से खून निकल रही है। योंजन, ते योंजन को छोड़ दे। तियारा हूँ मैं, ते नहीं। तियारा कह के पुकार मुझे, महारानी तियारा। तियारा, तुम जो भी हो, छोड़ दो योंजन को। और ते कहाँ है? ते को देखना चाहती हो तुम लोग? रुक जाओ, अभी दिखाती हूँ। ये बोलने के बाद ते के शरीर से एक ब्लैक शैडो जैसी निकलती है और तभी ते जमीन पर गिर जाती है। जॉन्गकुक, ते को जमीन पर गिरी हुई देख के जॉन्गकुक उसके पास दौड़कर जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। जॉन्गकुक, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बचा लो प्लीज। वो किसी को नहीं छोड़ेगा, प्लीज कुछ करो। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जॉन्गकुक है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जय। ये सुनते ही जॉन्गकुक ते के सामने से हट जाता है। दूर क्यों गई हो मेरी जान? आओ ना अपने तियारा के पास। तुम जो भी हो, प्लीज मेरी ते को छोड़ दो और इन सबको भी। ओहो जय, तुम्हारे मुंह से किसी और लड़के के नाम सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, मेरी योंजन और मेरी दोस्ते को छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं तो डर गई। ठीक है, अभी छोड़ देती हूँ। तियारा योंजन को ऊपर से नीचे पटक देती है। योंजन, तियारा, तुमने ये क्यों किया? क्यों? तुमने ही तो बोला था छोड़ देने के लिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। जे होप, जरा इधर आ, मेरी बात सुन। अभी मैं कोई भी बात सुनने की हालत में नहीं हूँ जिमिन। जे होप, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, योंजन की लाइफ के सवाल है। जे होप जिमिन के साथ बाहर चला जाता है उसकी बात सुनने के लिए। बोल जिमिन, क्या बोलना चाहती है तू? जे होप, तुझे याद है जब हम यहाँ पहली बार आए थे तब हमें एक तांत्रिक मिला था? हाँ मुझे याद है, पर क्यों? मैं 100% श्योर हूँ वो तांत्रिक इस महल के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानता है, और हो न हो उनके पास इन सब का हल जरूर होगा। तू सही कह रहा है, अब वो तांत्रिक ही बचा सकता है हमें इन सब से। जॉन्गकुक, मैंने सुन लिया तेरी बात।
मैं तो इस बारे में सोचा ही नहीं, पर मैं अब उस तांत्रिक को कहाँ पर ढूंढूं? मुझे लगता है वो तांत्रिक इसी जंगल में ही है। ये जंगल इतना बड़ा है, यहाँ पर वो तांत्रिक कहाँ हो सकता है? जहाँ पर भी हो उसे तो ढूंढना पड़ेगा ही। चल जे होप, हम उसे जाके ढूंढते हैं। नहीं जंगकुक, हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा। तुम सब यहाँ पर ही रुको, मैं उसे ढूंढ कर आता हूँ। पर तू इतनी बड़ी जंगल में अकेले उस तांत्रिक को कैसे ढूंढेगा? हमारे पास और कोई चारा नहीं है जिमिन। मुझे ये मेरी योंजन के लिए करना ही पड़ेगा, और हम सब के लिए भी। मैं और किसी को खोना नहीं चाहता हूँ। पर जे होप, तू यो अकेला, जे होप और कोई बात नहीं सुनता है और उस महल से अकेला ही निकल जाता है उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए। मुझे बहुत डर लग रही है जंगकुक, अब आगे और क्या क्या होगी? जंगकुक, जिमिन जल्दी से अंदर आ, देख योंजन को ये क्या हो रही है। जंगकुक और जिमिन जल्दी से अंदर जाता है और वो दोनों अंदर जाके देखती है योंजन की पूरी शरीर नीली पड़ चुकी है। योंजन, योंजन ये तुझे क्या हो रही है? योंजन, योंजन बात कर मुझसे। योंजन डर मत, तुझे कुछ नहीं होगी। जेहब गया है कोई हल ढूंढने, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। जंगकुक, ये ते कहाँ चली गई? ते कहाँ हो तुम? मैं यहाँ पर हूँ, ऊपर देखो जय। जंगकुक देखता है ते ऊपर की दीवार पे उल्टी खड़ी हुई है। ते तो ऊपर? हाँ ऊपर। वैसे क्या कह रहे थे? तुम लोगों का दोस्त जे होप इन सब का हल निकालने गया है। वो योंजन को कुछ नहीं होने देगा। लगता है इन दोनों का साथ अब एक साथ ही खत्म होगा। मतलब क्या बोल रहे हो तुम? इसका मतलब तुम लोग खुद ही देख लेना। ये बोल के ते बेहोश हो जाती है और सीधा जाके बेड पर गिरती है। ते उठो, क्या हुआ तुम्हें? इतनी रात को मैं उस तांत्रिक को कहाँ पर ढूंढूं? नहीं जेहोप, तुझे हार नहीं मानना है। तुझे तेरी योंजन को बचाना होगा। उस तांत्रिक को ढूंढना ही होगा तुझे। हार मत मानना, पर अपनी मौत को मान ले। काका, कौन है यहाँ? तेरा मौत? तू? और कितनी बार बोलूं मैं तुम लोगों को कि मैं ते नहीं, महारानी तियारा हूँ। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैंने सुना है कि तुम कोई हल ढूंढने आए हो, तो मिला क्या वो तांत्रिक? चलो एक काम करते हैं, मैं ही तुम्हें उस तांत्रिक के पास ले जाती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाती हूँ, तुम ढूंढते रहो उस तांत्रिक को। जे होप वहाँ से भागता रहता है, तभी पीछे से एक बहुत शार्प पेड़ की डाल जे होप के शरीर के आर पार हो जाता है और जे होप वहाँ पर ही तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है। जंगकुक, सुका, जे होप को तो गई हुए बहुत देर हो गया है। योंजन की भी हालत बिगड़ती ही जा रही है और ते को भी होश नहीं आ रही है। अब हम क्या करें? ओह गॉड, कुछ तो सलूशन दो प्लीज। रुक जाओ गाइस, तुम लोगों ने क्या एक चीज नोटिस किया है? क्या? उस तियारा ने जब से जेहब की बात सुनी है तब से ते बेहोश है। इसका मतलब ते के अंदर अभी तियारा नहीं है। ओह नो, अब? जंगकुक, जेहब की जान खतरे में है। चल, हमें उसे अभी ढूंढना पड़ेगा। हाँ चल। वो दोनों जब निकलने ही वाला था तब अचानक से सभी लाइट फ्लिकर करने लगी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, कौन है वो? तियारा है वो लोग गुनगुनाने की आवाज सुन के रूम से बाहर निकलता है और देखता है ते जेहब को खींचते हुए योंजन के कमरे की तरफ आती रहती है। अभी तो ते बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी, तो फिर यहाँ कैसे? जंगकुक रूम में जाके देखता है ते वहाँ पर नहीं थी। ओह नो, जेहब क्या हुआ है तुझे? ते, तूने क्या किया है जेहब के साथ? उसके पेट से इतना खून क्यों निकल रहा है? ते कुछ ना बोल के ही जेहब को खींच के ले जाके योंजन के सामने फेंक देती है। जेहब, क्या हुआ तुम्हें? योंजन, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं हार गया हूँ योंजन। जेहब, योंजन, मैंने तुम्हें बोला था ना, हम जिएंगे तो साथ ही जिएंगे और मरेंगे तो साथ ही मरेंगे। अरे तू अभी भी नहीं मरा? प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। तेरी तो मौत पक्का है, तू मुझे मारने चला था। अरे मैं तो कब की मर चुकी हूँ और अब बारी तेरी। ये बोल के ते आंखों की इशारों से और एक पेड़ की डाल जेहब के सीने में मारना चाहा, पर उससे पहले जेहब कुछ बोल उठता है। रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। अच्छा ठीक है, बता क्या बोलना चाहता है तू? मुझे मारने से पहले एक बार मेरी योंजन को देखने दो मुझे प्लीज। और मैं तेरी बात क्यों सुनूं? तुमने भी तो किसी से प्यार किया होगा ना, उसकी ही खातिर मेरी योंजन को एक बार मुझे देखने दो। ये सुन के तियारा कुछ नहीं बोलती और जेहब को सीधा महल ले आता है।
अरे अरे, कितना इमोशनल सीन है। दोनों प्यार करने वाले एक साथ मौत के मुंह में हैं। फिर भी देखो कैसे मुस्कुरा रही है। पर मुझे ना तुम दोनों की ये मुस्कान बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलो तुम दोनों की कहानी अब यही खत्म करती हूँ। तियारा छोड़ दो उन दोनों को। तियारा अपनी शक्तियों से कमरे की झूमर उन दोनों के ऊपर फेंक देती है। जे होप योनजुन और जे होप एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपनी आखिरी सांस फेंक देती है। जे होप और योनजुन को ऐसे देख के सभी बहुत शॉक में चला जाता है। 1 2 3 4 4 खत्म, अब बाकी है सिर्फ 2। सबको तो मार ही डाला, अब बाकियों को मारने से पहले मुझे मार डालो तियारा। अरे अरे मेरी जान, तुमने शायद सुना नहीं, मैंने बोला सिर्फ 2 और उन दोनों में मौजूद है ये दोनों। तुम तो मेरी जान हो ना, तुम्हें कैसे मारूं? तियारा मुझे मत मारना प्लीज। जिमिन, मैं रहते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। प्यार प्यार प्यार, हर जगह बस प्यार। अरे जय, इन दोनों ने क्या नहीं देखा कि 4 प्यार करने वालों की आखिरी मंजिल दर्दनाक मौत ही थी। तो फिर ये दोनों कैसे बच सकती है? हे तियारा, तुम जो भी हो, जंगकुक से क्यों बात कर रही हो? मुझसे बात करो। मैं किसी धोखेबाज से बात नहीं करती, पर अगर तुम्हारी इच्छा है मुझसे बात करने की तो चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देती हो। ये बोलने के बाद तियारा गायब हो जाती है और वो तीनों उसे ढूंढता रहता है। कुछ ही वक्त में तियारा अचानक से आकिसुगा के पीछे खड़ी हो जाती है, वो भी एक बहुत सुंदर राजकुमारी के रूप में। ये भला न वो भला, हम तीनों एक साथ है तो सब भला। मतलब तुम मुझे अभी भी पहचान नहीं पाए हो, राजकुमार सागर और मेरी प्राण प्रिय सखी जया।